बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रासत सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। सैयद हैदर जाफ़री ज़ोडिक एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम पूछेंगे कि कौन से ऐसे सितारे या जिनके वो सितारे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उसके मुकाबले में जो है वो बहुत कम जो है वो हासिल कर पाते हैं। और इसी तरीके से ही बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपनी तवक्कुआत से बढ़कर जो है वो दुनिया में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, या उन्हें जो ख्वाहिश होती है वो उन्हें हासिल हो जाती है आसानी के साथ। इसके बारे में जो है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर भाई, आज कैसे जैसा हैं? कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं सर? मालिक का बड़ा करम है। सर आज ज़ोडिक के हवाले से पूछना है कि कौन से ऐसे सितारे हैं जैसे मैंने इंट्रो में बताया, जी, उसके आपने हवाले से जो बताएँ? इंट्रो में बताया मैं उसको थोड़ा-सा नरेट कर दूँ कि इंसान अल्लाह ने पैदा किया है। इंसान ऐसी एहसन तकवीम पे पैदा की हुई मखलूक है जिससे अल्लाह को शदीद तरीन मोहब्बत है। बिल्कुल। जैसे माँ को अपने सारे बच्चों से प्यार होता है, लेकिन कुछ बच्चे तरक्की कर जाते हैं और कुछ बच्चे तरक्की नहीं कर पाते। इसमें माँ के प्यार का कोई कसूर नहीं होता। जैसे बारिश जो है वो हर जगह यकसां बरसती है, कहीं पे वही बारिश सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है उसका कतरा, बिल्कुल। और कहीं वो जौहड़ में जाए तो वो गंदे नाले में शामिल हो जाता है। बिल्कुल। ये परसीवेंस की बात है, हाउ यू परसीव द एनर्जी ऑफ गॉड। फिर इसके साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। अब जब हम ज़ोडिएक्स की बात करें तो एक वक़्त है, वक़्त जब से है अल्लाह है, जब तक अल्लाह रहेगा वक़्त बिल्कुल। चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ। ज़मान इज़ द गॉड। बिल्कुल। अब ज़मान या टाइम अगर अल्लाह है तो इसका मतलब है कि उसमें उतार-चढ़ाव हैं। कुरान पाक में एक और जगह है, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है। हर लम्हा जो है एक नई एनर्जी होती है, एक नई जो है वो, जैसे अल्लामा साहब का एक शेर याद आ गया कि हर लम्हा नया तूर नई बरक़े तजल्ला, अल्लाह करे मरहला ए शौक़ ना होता है। तो इंसान के अंदर वो जो मरहला ए शौक़ है ना, वो हर लम्हे चलता रहता है। एक नई तजल्ली गिरती है, एक नया कोहे तूर, बिल्कुल सही। एक एक नई डायमेंशन खुलती है हर लम्हे में। इसी तरह जब इंसान पैदा हुआ होता है तो कुछ ये जो कोई अल्लाह ने इस दायरतुल बुरूज के 12 हिस्से बना दिए, ठीक है। उसी की कसम अल्लाह ने खाई सूरह अल बुरूज में, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। सही। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें बुर्ज बना दिए गए। बनाए किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने। अब ये जिस इल्म की हम बात करते हैं ज़ोडिक साइंसेज़, इसके पीछे भी तो 12 बुर्ज हैं। अल्लाह बुर्ज अल अरब की, बुर्ज खलीफा की, हुँ। पेट्रोनस टावर की कसम तो नहीं खा रहा, या बिल्कुल। ये जो क्रीक टावर नया बन रहा है बिल्कुल। इसकी तो कसम नहीं खा रहा। तो अल्लाह जिन बुर्जों की कसम खा रहा है, जो उसने अपने हाथ से बनाए, जो उसकी तख्लीक है, हुँ, हुँ। उसी को हम पढ़ते हैं, उसी के एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हैं। अब इन बुर्जों में कुछ सिचुएशंस, कुछ ताकतें, कुछ एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि सूरज के गिर्द ये सियारे घूम रहे होते हैं तो 12 हिस्सों में डायमंड इनकी जो है वो बाँटा जाता है, इनकी डाइवर्जन्स होती हैं। तो इनमें किसी एक जगह एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता सही। है, किसी में इतदाल पे होता है। तो कुछ सियारे ऐसे होते हैं कि जिनका बर्थ चार्ट इस बात को सपोर्ट करता है कि वो थोड़ी-सी मेहनत करें तो ज़्यादा मिल जाएगा, हुँ, और हुँ। कुछ सितारे नेचुरली ऐसे होते हैं कि जिनको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। सही। ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन है, ना किसी इंसान के कहने से बदल सकती है और ना किसी इंसान की मर्ज़ी से उसमें बिल्कुल कोई सही। उतार-चढ़ाव आ सही। सकता है। अब अगर हम बात कर लें तो ये है कि हमने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो अपनी किस्मत को जो है वो देखते रहते हैं कि जी, नहीं, पेन ही में ऐनक देख रहा था अपनी, मैंने कहीं रख दी है। चलें बहरहाल, ज़्यादातर जो है वो लोग सोचते रहते हैं कि कोई रास्ता बंद हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो अल्लाह एतदाल से काम करता है। उठा ही दें ना। पढ़न च बन हाँ, जी, वही ना मैं। चलें। जी सर। अब ज़्यादातर जब इंसान होता है कि इंसान ये सोचता है कि मेरा कोई रास्ता बंद हो गया, तो अल्लाह हर एक को बिल्कुल बराबर नवाज़ता है। अल्लाह किसी से कमी ज़्यादती नहीं करता। इंसान है जो अल्लाह की परसीवेंस को कबूल करता है या नहीं सही। करता। अल्लाह जब कोई दरवाज़ा बंद करता है, उसके साथ कोई नया दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब इंसान उस बंद दरवाज़े के आगे खड़े होकर रोता रहता है कि हाय साडे नाल की हो गया, हुँ, हुँ। अगले दरवाज़े की खोज नहीं करता।
अब जिन लोगों के अंदर अल्लाह जो है वो ये एनर्जी डाल देता है कि एक दरवाजा बंद हुआ वो दूसरा, वो गो गेटर्स होते हैं, एक ऑप्शन छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, तीसरी छोड़ी चौथी, वो एक दिन कामयाब हो जाते हैं। सही। ठीक है। कुछ लोग ऐसे वो जैसे मायूसी में बैठ जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, फिर रास्ता नहीं निकलता। फिर कुछ लोग जो है ऐसा होता है कि वो बस उनके अंदर धुन होती है कि हमने कुछ कार गुजरना है, कुछ ना कुछ कार गुजरना है, बनना है, तो वो बन जाते हैं। ये एनर्जी अल्लाह जरूर देता है, लेकिन इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए अल्लाह को ने इंसान को शऊर दे दिया, उसके अंदर कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज रख दी। सही होगा। अब कुछ स्टार्स हैं जिनके अंदर लक बहुत होती है। अच्छा, ये स्टार्स हैं क्या? इनके नाम कुछ स्पेसिफिक? सर मैं वही बता रहा हूँ ना, ये जो ज़ोडिक साइंस हैं, जी, जी। तो सबसे पहला स्टार जिसमें सबसे ज्यादा जो जिनका जो कोशिश करें तो वो जो चाहे पा सकते हैं, वो है कैंसर। अच्छा। कैंसर जो है वो खुशकिस्मती इनसे बहुत होती है, पॉजिटिव सोच होती है, और ये लोग इतने जबरदस्त होते हैं कि ये जो ख्वाहिश करते हैं ना वो इनके दिमाग में कहीं फंस जाती है। अच्छा। ये काम करना शुरू, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ, मैं एनर्जीज की बात करता हूँ, हम्म। तो ये काम करना शुरू करते हैं तो फिर ये जो है ना ये अच्छी वाइब्स इनसे आना शुरू हो जाती हैं, लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये सिर्फ खुद तरक्की नहीं करते, अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ मिला के अच्छा। ये तरक्की करते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोग जो है वो जिंदगी में इस बात का इजहार भी करते हैं कि जो इनको चाहिए था वो इनको मिल गया, बल्कि उससे ज्यादा मिल गया। अच्छा। इन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल पावर्स बहुत होती हैं, रूहानी लोग होते हैं, इनके अंदर से जिन जिन लोगों को अल्लाह तरक्की देता है ना, उनके अंदर एक गाइडेंस का सिस्टम लगा देता है। कहीं भी गाइडेंस के सिस्टम में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर है अल्लाह, वो एनर्जी को भेज रहा है। बिल्कुल। रिसीवर है हम उस एनर्जी को परसीव कैसे करते हैं। अगर हम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वो रेडियो की जो है कनेक्टिविटी हो, तो आवाज तो आ रही होती है, लेकिन हम उसके साथ जब अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो वो हमारे स्पीकर में उसकी आवाज आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जब तक इंसान रब दा रेडियो नहीं ना बनता, तब तक वो उसको उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। ठीक है। अब ये जो कैंसेरियन है, इसमें वो जो कनेक्टिविटी है ना वो होती है और ये तरक्की करते जाते हैं अक्सर। दूसरा स्टार जो कि बड़ा अहम है वो है वर्गो, और वर्गो जो है इनमें एक और चीज होती है, ये मेहनत और धुन के बड़े पक्के होते हैं। वर्गो स्टार। ये इनको लगता भी हो ना कि ये काम शायद मुश्किल है, तो ये चैलेंज समझ के करते चले जाते हैं। अच्छा। ये आगे बढ़ते जाते हैं, ये लास्ट राउंड तक मेहनत करते हैं और फिर अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। ये बहुत अच्छे मंसूबा साज होते हैं, ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, ये एग्जीक्यूटर बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो है ना प्लानिंग, ये हर महीने और हर साल की प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, ये बड़े सेट पैटर्न पे जाते हैं। सही। इनका अज़म और इनकी तैयारी, ये दो चीजें इनको हमेशा ये देखा गया है कि वर्गोस जो है वो कामयाब हो जाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि ये एक तो इनकी तैयारी और दूसरा इनका अज़म, ये दोनों चीजें देता अल्लाह ही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और तीसरी चीज जो है इनका विजन, इनको अल्लाह ने ऐसी को दी होती है कि ये हालात को पढ़ बड़ी जल्दी लेते हैं। अच्छा। इनको आइडिया हो जाता है कि यार ये इस तरफ, और ये लोग जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने फैसले बहुत बदलते हैं। अच्छा। इनको लगता है ना कि इनका एक फैसला ठीक तरफ नहीं जा रहा, ये बदल के दूसरा कर लेते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। सही है। तीसरा स्टार जो बड़ा अहम है इसमें, जो कामयाब होते हैं, जो लोग कामयाब देखे गए हैं, वो उनमें है लियो। अच्छा। लियो नेचुरली बड़े मुखलिस लोग होते हैं, अपने आप से भी, अपने इर्द गिर्द से, लेकिन होते सिर्फ उनसे ज्यादा मुखलिस हैं जो इनके अपने हो, यानी अपने रिश्तों के बारे में पॉजिटिव होते हैं, अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, या अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। ओवरऑल जनरल पब्लिक में बाद ये परसेप्शन होती है कि ये खुदगर्ज होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत मुखलिस होते हैं जो इनके करीब होते हैं। सही सर। ये लोग दूसरों में घिरे रहना पसंद करते हैं, सोशल सेक्टर में रहना पसंद करते हैं, मिलनसार भी होते हैं, लेकिन ये जो लोगों से मिलना होता है ना, यही इनकी ताकत होती है। अच्छा। ये लोगों को जो है वो मजबूत करते हैं, जैसे जो है वो कच्ची मिट्टी से पक्की ईंटें बनाते हैं और पक्की ईंटों से बड़े बड़े घर तामीर करते हैं। ये अपनी जो प्रोफेशनलिज्म होता है ये लोगों के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उन लोगों को मजबूत करते हैं, और फिर उन लोगों की मदद से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उनको
हेड करते हैं। सही सही। इसलिए लियोस जो है ये बॉर्न टू लीड इनको कहा जाता है। अच्छा। ये अपनी चीजें बहुत सारी अपने पास नहीं रखते, ये लोगों में बांटते हैं। सही हो गया। और अक्सर ये पैसे भी बांट रहे होते हैं लोगों की। और मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों की जरूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है। बेश- तो ये लोग जो है ये अपॉर्चुनिटीज से जुड़े होते हैं सही है। और ये इनके जो है ना इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं और ये उनको यूज करते हैं। और ये आप कह लें कि ये अपॉर्चुनिटीज के आर्किटेक्ट होते हैं। अच्छा। ये अपॉर्चुनिटीज पैदा भी करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज करना है ये भी इनके अंदर होता है। फिर ये इन्हें नेचुरल मेहनत विजन, ज्यादा दरकार होती है बाज का। इनको मेहनत लोगों को बनाने में ज्यादा होती है। एचआरएम अच्छा। के बहुत शानदार लोग होते हैं, इनको ये पता अच्छा। होता है लोगों से काम कैसे लेना है। हम्म। इनको ये पता होता है कि जो है वो चीजों को टर्न कैसे करना है। ये मार्केट के ऑब्जर्वर होते हैं। ये कारकुन से ज्यादा मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं। सही ये अच्छे मैनेजर, मैंने आपको बताया ना, ये कारकुनों को तैयार करते हैं और कारकुनों की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद रखते तो हैं। वो वही करेगा ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज कर सकेगा, मैनेजमेंट जाहिर सी बात है, दे आर वेरी गुड। ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये मेरी तरफ से तो जाहिर सी बिल्कुल बात सही। नहीं होता। और जो चौथा स्टार है वो है एरीज। अच्छा। ये लोग नाकामी के डर से कामयाब हो जाते हैं। अच्छा। ये मैंने बड़ा सोच समझ के ये जुमला, सही। इनके अंदर फियर्स होते हैं कि अगर हम नाकाम हो गए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सही हो गया। वो कहते हैं ना कि क्या करूंगा अगर इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो बिल्कुल। इनको जो काम आता है ना, ये उसको इतना जबरदस्त करते हैं कि ये कामयाब हो जाते हैं। सही। ये लोग रिस्क जो है ना वो नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद इनका नुक्ता नजर, इनका पॉइंट ऑफ विंटेज, इनका चीजों को समझने का तरीका ये बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा। बाद बात ये लोग आग से खेलते हैं, अच्छा। लेकिन इस प्लान के साथ खेलते हैं कि आग इनको जलाती नहीं। सही। ये लोग जिंदगी में कहाँ रिस्क लेना है वो भी जानते हैं और कहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना ये भी जानते हैं। सही। इल्म और आदात के लिहाज से अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरतमंद स्टार माना जाता है ना तो वो है एरीज। 12 में से यानी 12 में से ब्रेवरी, यानी ये रिस्क लेते हैं, दलेर होकर खेलते हैं, ब्लंट फैसले लेते हैं। सही हो गया। और इनके फैसले सही इसलिए पड़ जाते हैं कि ये बज़ाहिर लोगों को नहीं आइडिया होता, लेकिन इनकी बैक ऑफ द माइंड पूरी तैयारी चल रही होती है। सही सही। और दूसरा इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि दे आर वेल कनेक्टेड टू द गॉड। अच्छा। इनके अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, इनके अंदर जो गाइडेंस का सिस्टम होता है बहुत जबरदस्त है। एक इनकी ताकत ये है कि ये थकते नहीं है, हार नहीं मानते। इस वजह से इनके कामयाबी के इम्कानात बढ़ते जाते हैं और ये जिंदगी में अचीवमेंट करके ही सांस लेते हैं। ठीक। हाँ, ये जरूर होता है कि एरीज की कामयाबी बाज़ औक़ात लेट हो जाती है, अच्छा। लेकिन कामयाब ये जरूर हो जाते हैं। ये लोगों के लिए मिसाल छोड़ के जाते हैं। फेमस लोगों में, कामयाब लोगों में एरीज जो है वो बिल्कुल उसमें एक अहम मकाम रखता है। सही। अच्छा सर, ये आपने 4 बताए हैं 12 में से, यानी कि ये वो बताए हैं कि जो जिनको कुदरती जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मदद हासिल है। अब इसमें जो कुछ टाइम लगता है कि भई ये सितारा जो है ये फलाँ वक़्त के लिए गर्दिश में है, उसमें इसका क्या वो एक टाइमिंग? मैं बता रहा हूँ आपको बर्थ चार्ट के हवाले से, सही है। ठीक है। उसके बाद हर इंसान की डायमेंशन डिफरेंट है। बिल्कुल सही। यानी आपके थंब इम्प्रेशन, अगर दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं तो मैच नहीं तो होगा इसका किसी। मतलब ये है कि 15 करोड़ अंगूठे हैं जिनका एक दूसरे से कोई मैच नहीं। अल्लाह ने नहीं, हर एक अंगूठे की लाइन यूनिक बनाई है, बिल्कुल, तो हर इंसान भी तो यूनिक बनाया होगा। बिल्कुल। हम सेट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ की। यानी ये जिन स्टार्स का मैंने जिक्र किया है, इनके अगर 100 लोगों के ऊपर जो है वो उनको चेक किया जाए तो 100 में से 50 से ऊपर लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं। कामयाब होते हैं, बिल्कुल। टॉप 3 या टॉप 4 हम देखते हैं कि जिसमें 70%, 75%, 80% लोग कामयाब हैं। हम बिल्कुल। उसको टॉप 1 में ले लेते हैं, टॉप 3 में ले लेते हैं, टॉप हुँ, हुँ, हुँ। 5 में ले लेते हैं। हम उसको बिल्कुल चेक सही। करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हीं 4 स्टार के अलावा बाकी लोग कामयाब नहीं होते। हुँ, हुँ, हुँ। हो सकता है उनमें से ज़्यादा इनसे ज़्यादा इनसे कामयाब हो, ज़्यादा कामयाब हो। लेकिन उनकी तादाद जो है वो वो 30%, कम होगी। 40%, 45% होगी, हुँ, हुँ, हुँ। यानी 50% से कम होगी। बिल्कुल सही। तो फिर हम उसको जो है वो नहीं लिखते, लेकिन हो सकता है कि उनके 20% मिल के इनके 70% से ज्यादा कामयाब हो। बिल्कुल सही।
लेकिन चूंकि उनकी तादाद, हम क्वांटिटी की बात करते हैं, हम बिल्कुल मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे करते हैं, बिल्कुल हम सही। उनकी क्वालिटीज की बात नहीं करते। बिल्कुल लेकिन जब एनर्जीज की बात करते हैं तो एनर्जी, जैसे मौसम है, गर्मी में गर्मी होती है, सर्दी में विंटर सर्दी में सर्दी होगी, इसी तरह अल्लाह ने जैसे स्टार्स बनाए हैं, जैसे एनर्जी पैटर्न फ्लो कर रहे हैं, वो वही होंगे। वही होंगे। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हमने ये जो है वो एक खास सिस्टम के तहत इनको चलाया है, ना सूरज की मजाल है चांद को जा पकड़े, ना चांद की मजाल है सूरज को जा पकड़े, ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं करते। बिल्कुल ये एनर्जी पैटर्न जो उसने कुन कह के चलाया हुआ है, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक अल्लाह खुद इसको बंद नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बिल्कुल हम बदलते हैं, बिल्कुल हमारी वेरिएशंस की वजह से चीजें बदलती हैं। बदल जाती हैं। बिल्कुल बारिश वैसे ही बरसती है, अगर जौहड़ में बरसेगी तो वो पानी का कतरा जो बिल्कुल है वो गंदगी में गंदगी बदलेगा। में बदलेगा। अगर वो जो है वो कहीं खेत खलियान में बरसेगी तो वही बारिश का कतरा फसलें पैदा करेगा, और वही कहीं सीप के मुंह में वो कतरा चला जाएगा तो मोती बन के बाहर निकलेगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू परसीव द बिल्कुल एनर्जी ऑफ द गॉड। बिल्कुल सही। ये सिंपल वन लाइनर है। ये हम जो है ना वो हतमी फैसला इसमें इसलिए नहीं कर सकते कि पीछे हतमी फैसला करने वाला अल्लाह ताला कायनात की का ज़ात एक है। मालिक बेशक है। वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बेशक हम कुछ नहीं कर सकते। बेशक। सर बहुत शुक्रिया सर। ऑनर्ड सर। नाज़रीन आज आपने गुफ्तगू सुनी और उसमें 4 सितारों के हवाले से सैयद जाफ़री साहब ने जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक हम वीडियो बनाएँगे अगले हफ़्ते, तो उसके अंदर जो बाकी स्टार्स हैं उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।